नमस्कार दोस्तों। सुएज कैनाल जो कि दुनिया का लगभग 1/4 व्यापार कंट्रोल करती तो है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ यही सुएज कैनाल के ऊपर आए दिन हम लोगों को अटैक, कभी शिप का अटकना, ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसके कारण से सुएज कैनाल कई बार काम करने में सक्षम नहीं होती और उसकी वजह से ग्लोबल व्यापार पे असर पड़ता है। इसी वजह से भारत सरकार द्वारा एक प्लान किया जा रहा था कि क्यों ना सुएज कैनाल का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। तो भारत रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, साथ में जो नॉर्दर्न सी रूट है उसको भी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था। इन सबका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था सुएज कैनाल पे से डिपेंडेंसी को कम करना, जिसके बाद इजिप्ट को लगा कि हमारे हाथ से शायद एक बड़ा व्यापार चला जाएगा। इसी कारण से इजिप्ट द्वारा अपने सुएज कैनाल को और बेहतर बनाने के लिए एक नई कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि सुएज कैनाल को एक्सपांड किया जाएगा, साथ ही एक मिनी सुएज कैनाल जो है वो बनाई जाएगी, जिसके अंदर इजिप्ट अरबों खरबों डॉलर जो है वो खर्च करने को तैयार है। अब ऐसा क्यों होगा और किस तरीके से होगा, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की, साथ में स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी और यूपी पीएससी की भी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू स्टेज तक जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी, उन सारी रिक्वायरमेंट को हमारे इन कोर्स के अंदर फुलफिल किया जाएगा। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है। देखो, जीएस का जो कोर्स अभी तक 1,20,000 के अंदर बच्चों को मिलता था, वही जीएस का कोर्स केवल 59,999 रुपीज के अंदर मिलेगा उन बच्चों को जो 4 नवंबर के पहले अपनी सीट बुक करेंगे। अब आप कहोगे सर, पर हम हमारी सीट बुक करें कैसे, हम तो ऑफलाइन है ही नहीं, अभी त्योहारों का समय, हम तो घर पे हैं। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैंने स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट जो है वो पहले से बुक करा सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सुएज कैनाल आप सब लोग जानते होंगे, इजिप्ट के अंदर यहां पर देखने को मिलती है, जो कि मेनलैंड इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला से अलग करती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, जिसका नाम याद रखना है आपको, ये इजिप्ट के अंदर आया हुआ है, सुएज कैनाल के जस्ट मुख के ऊपर है, जिसका नाम है पोर्ट सैयद। ठीक है, एक्चुअल में 4 छोटी छोटी झीलें थी, जिनको मिला के एक कैनाल जो है वो निर्माण कर दी गई थी, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप का व्यापार एक शॉर्ट रूट से हो जाता है। यूं क्या होता था, इधर पूरा अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि अगर यूरोप का व्यापार करना है तो आप सुएज कैनाल से ऐसे निकल सकते हो डायरेक्ट। ये सुएज कैनाल अभी के समय पे दुनिया के लगभग 1/4 व्यापार को कंट्रोल करती है, यानी कि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, वो सुएज कैनाल के ऊपर व्यापार के लिए डिपेंडेंट है। बट यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप सुएज कैनाल को देखोगे तो सुएज कैनाल ये मिडिल ईस्ट वाले रीजन से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच का एक कनेक्शन है। इस कारण से यहां पर कोई भी इशू होता है मिडिल ईस्ट पे, उसका असर डायरेक्ट सुएज कैनाल के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा 2021 के अंदर एक शिप 6 दिन के लिए सुएज कैनाल के अंदर अटक गई थी, जिसकी वजह से सुएज कैनाल के अंदर से दूसरी शिप नहीं जा पाई और चारों तरफ हाहाकार मच गया था। ग्लोबल लेवल के व्यापार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था केवल 6 दिन सुएज कैनाल के बंद होने पे। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि जब इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद में हुतीज ने सुएज कैनाल के साइड जाने वाले जहाजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न केवल हमारे व्यापार पर असर पड़ा है, बल्कि लंबा रूट तय करना पड़ रहा है और जो शिप है उसकी शॉर्टेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत अभी हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है। इस कारण से ग्लोबल लेवल पे लगभग हर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया सुएज कैनाल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भाग हुआ था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बिना सुएज कैनाल जाते हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर आ जाएं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर भी हम इंडिया रशिया के व्यापार को बिना सुएज कैनाल के करना चाहते हैं।
नॉर्थ सी रूट जो डेवलप किया जा रहा है उसके अंदर भी एम यही है कि सुएज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। बट सुएज कैनाल से अगर व्यापार होता है तो उसकी वजह से इजिप्ट को बड़ा बेनिफिट होता है। तो इजिप्ट नहीं चाहता कि सुएज कैनाल का कोई भी अल्टरनेटिव खड़ा हो। जबकि आप देखोगे तो बेन कुरियन कैनाल, ऐसी कई सारी कैनाल ऑलरेडी प्रपोज की गई है। बट इजिप्ट ने सोचा कि भाई हमको कुछ तो करना पड़ेगा सुएज कैनाल को कंटिन्यू कराने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा इजिप्ट को होता है। इसी कारण से इजिप्ट ने सुएज कैनाल के एक्सपांशन का प्लान रखा, जिसके अंदर सुएज कैनाल को एक्सपांड किया जाएगा, यहां पर मल्टीपल कैनाल को जनरेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो चौड़ीकरण है वो सुएज कैनाल का होगा, जिसकी वजह से इजिप्ट को यहां पर भारी फायदा होगा और इजिप्ट इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को मेक श्योर करने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, इसी सुएज कैनाल के जस्ट पास से एक मिनी सुएज कैनाल जो है वो निकाली जाएगी। ये मिनी सुएज कैनाल क्या है? एक्चुअल में इसका व्यापार से बहुत लेना देना नहीं है। इसका जो मेन एम है वो इजिप्ट के अंदर लाइफस्टाइल्स है। देखो इजिप्ट को अगर आप देखोगे तो ये जिस रीजन के अंदर आया हुआ है, आपको ये चीज फील हो रही होगी कि इजिप्ट के यहां पर आपको भारी डेजर्ट देखने को मिलेंगे। और डेजर्ट होने की वजह से यहां पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अधिकतर रीजन ऐसे हैं जो अनहेबिटेबल है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप इजिप्ट का ये पॉपुलेशन मैप देख सकते हो, आप देखोगे केवल यहां पर नदी के आसपास, जो नाइल नदी है उसके आसपास ही सेटलमेंट है, उसके अलावा कहीं सेटलमेंट नहीं। अगर इजिप्ट की मैं ओवरऑल जमीन की बात करूं तो स्विट्जरलैंड बराबर है, पर इजिप्ट के अंदर जो जीवन है वो टोटल जमीन पे से केवल 4% जगहों पर ही सीमित है। मतलब पूरा इजिप्ट खाली है 96%, केवल 4% के अंदर ही लोग ले सकते हैं। 90% इजिप्ट डेजर्ट के अंदर है, और ये डेजर्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न डेजर्ट के फॉर्म में। वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स, ओआसिस वगैरह ज्यादा है। ईस्टर्न डेजर्ट के अंदर थोड़ी सी लाइफस्टाइल जो है, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और इसी लाइफ को पॉसिबल कराने के लिए एक 54 किलोमीटर की मिनी सुएज कैनाल इजिप्ट द्वारा बनाई जाएगी, जिसके अंदर 1.5 बिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे, जो अगर आप रुपी में देखोगे तो करोड़ों में खर्चा यहां पर इजिप्ट द्वारा किया जाएगा। और इसके जरिए क्या किया जाएगा, इधर जो मेडिटेरेनियन सी है उससे कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर आपको कतरा कैनाल दिखाई दे रही है, कतरा डिप्रेशन कहा जाता है इस रीजन में। तो कतरा डिप्रेशन को यहां पर कनेक्ट करके वहां पर पानी लाया जाएगा। और अगर यहां पानी आ जाता है तो जो कतरा डिप्रेशन है, साइंटिस्ट मानते हैं कि वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक लेक बना देगा। अब आप कहोगे सर लेक तो बन जाएगा, पर तो सॉल्टी वाटर है, उससे इजिप्ट का क्या फायदा होगा? भले ही सॉल्टी वाटर यहां पर आएगा, बट इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और आसपास वाले रीजन के अंदर बारिश होगी। और ये वाला जो रीजन है ये डायरेक्ट डेजर्ट रीजन नहीं है, ये रीजन है, आपने कभी पढ़ा होगा पलाया वगैरह के बारे में, मतलब लोएस के बारे में। ये कुछ ऐसे प्लेन होते हैं जो डेजर्ट की मिट्टी के इरोजन से बनते हैं, और ये बहुत फर्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर ऐसे लोएस देखने को मिलते हैं। और वहां पर हम लोगों ने जब इंदिरा गांधी कैनाल बनाई तो फिर राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी खेती होना शुरू हुई। मतलब ये जो डेजर्ट के आसपास वाले लोएस हैं, जहां पर पानी की कमी कम होने के कारण काफी समय से खेती नहीं हुई, वहां पे मिनरल का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से खेती का पोटेंशियल अच्छा है। बट बारिश ना होने के कारण और पानी ना गिरने के कारण यहां पर खेती हो नहीं पाती। अगर हम पानी की अवेलेबिलिटी करा दें तो ये बहुत ही फर्टाइल रीजन में से एक बन सकते हैं। वही चीज इजिप्ट में करने का प्रयास किया जा रहा। यहां पर एक सागर क्रिएट किया जाएगा, मतलब एक लेक क्रिएट किया जाएगा, बेसिकली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक कैनाल को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करके। और जब वो लेक इतना बड़ा क्रिएट होगा तो उसकी वजह से इवोपरेशन वगैरह होगा, आसपास वाले रीजन के अंदर बारिश होगी, और अगर बारिश होगी तो उसकी वजह से जो बैरन लैंड है वो फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट होगी। एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो इस रीजन के अंदर क्रिएट होगा। और अगर एग्रीकल्चर एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद में नए सेटलमेंट इस रीजन के अंदर भी क्रिएट हो पाएंगे। तो जो 4% हैबिटेबल लैंड है वो बढ़ के और ज्यादा इजिप्ट को मिल जाएगी। तो ये चीज इजिप्ट यहाँ पर करना चाह रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोग के में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।